प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आज आपके प्रश्नों को लेकर ही मैं छोटा सा एपिसोड आपके सामने लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग लगातार जो मुहूर्त की वीडियोस देख रहे हैं, इस पर अध्यात्म और ज्योतिष पर मैं अध्यात्म और ज्योतिष के विभिन्न कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता हूँ। ज्योतिष में ज्योतिष संबंधी विभिन्न योग, राजयोग हो, धन योग हो, या फिर अनेक प्रकार से ज्योतिष योग के बारे में, या कुंडली विश्लेषण, या कुंडली मिलान, मुहूर्त, तमाम प्रकार की जानकारी लेकर आता हूं। दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नित्य नियमित नई वीडियो आपको मिलती रहे। ग्रह प्रवेश को लेकर आज चर्चा करूंगा। जितनी वीडियोस पहले बन चुकी है, चाहे मैं डेट वाइज आपको जानकारी दी हो या फिर मैंने ग्रह मुहूर्त कैसे निकाले जाते हैं इस पर आपके साथ चर्चा की हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आम वीडियोस मैं भी आपके लिए लेकर के आऊं जिसमें मैं आपको तारीख बता दूं। बहुत सारे दर्शक क्या करते हैं, उन्हें जानकारी चाहिए लेकिन सिर्फ फोकट के क्या करते हैं, यहां सर्च मारा, वहां सर्च मारा, लेकिन प्रमाणिक जानकारी उनको चाहिए नहीं। और कोई भूल से उनके कमेंट का रिप्लाई कर दे कि हाँ इस तारीख को कर दें, हाँ जी कर दो, तो वो इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है इन्होंने सब कुछ पिटारा खोल दिया, लेकिन वो समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। हमने अपने चैनल पर आपको आपकी सुविधा के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए आपको ये बताने का भी प्रयास किया है कि आप गृह प्रवेश का यदि मुहूर्त देख रहे हैं तो आप सबसे पहले समझ लें कि कैसे मुहूर्त बनते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब दक्षिणायन में क्या मुहूर्त नहीं होंगे, क्या मुहूर्त उत्तरायण में होते हैं, क्या पंचक चल रहे हैं, मुहूर्त कर लें ना कर लें। और इन सब जानकारियों को लेकर मैं आपके साथ पहले वीडियोस बना चुका हूं। मैं पंचक को लेकर चर्चा कर चुका हूं। अगर पंचक की जानकारी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको देख सकते हैं। पंचक में क्या क्या कार्य होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इसको समझें। कौन से महीने में गृह प्रवेश होते हैं, कौन से महीने में नहीं होते हैं, इसको समझें। कौन सी तिथियों में होते हैं, कौन सी में नहीं होते हैं, कौन से नक्षत्र में गृह प्रवेश करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए, इस बात को समझें। और सबसे खास बात जो मैं आपको हर बार समझाने का प्रयास करता हूं, कोई भी मुहूर्त हो, आप एक तो अपने नियमित दैनिक चंद्रमा राशि संचरण को देखें। मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूं, आप उसको भी जानकारी खुद ले सकते हैं। नहीं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अपने पंडित जी से, अपने ज्योतिर्विदों से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे मुहूर्त निकाल सकते हैं। नहीं आपके पास सुविधाएं हैं, नहीं बात बनती है, तो आप अध्यात्म ज्योतिष के अपॉइंटमेंट नंबर पर, अपना व्हाट्सएप पर वहां पर जानकारी भेज सकते हैं, वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए आप लगन का शोधन करें। जो महत्वपूर्ण चीजें आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि गृह प्रवेश के मुहूर्त कब बन रहे हैं, कब नहीं बन रहे हैं और कैसे बनते हैं। साथ ही में गृह प्रवेश पे कुछ नियमों पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। हो सकता है वीडियो 1-2 मिनट थोड़ा बड़ी हो जाए, लेकिन जानकारी आपको बेहतर देने का प्रयास करूंगा और वो जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि जो आगे भी आपके काम आए। तो कुछ जानकारियां होती क्या है, हम लोग क्या करते हैं, आज हमें जरूरत है गृह प्रवेश की, तो हमें गृह प्रवेश की डेट से मतलब है। हम ये कभी नहीं प्रयास करते कि हम कुछ ऐसी जानकारी कलेक्ट कर लें जो हमारा गृह प्रवेश हो गया तो ठीक है, भविष्य में कभी भगवान ने चाहा तो फिर आपका मकान बने, या आपके मित्रों का बने, आपके पुत्रों का बने, आपके रिश्तेदारों का बने, तो क्यों नहीं आपके पास एक ऐसी ठोस जानकारी हो कि उनके भी काम आ सके। हमेशा से कुछ ऐसी चीजें आपको संग्रह करनी चाहिए। ये मैं भी करता हूं और मैं आपको भी सलाह दूंगा। अच्छा, अब हम लौटते हैं अपने बिंदु पर। तो हमें कौन से महीनों में गृह प्रवेश करना है, इसको समझना है। उत्तरायण दक्षिणायन तो विषय अलग है, क्योंकि कुछ महीने ऐसे भी हैं कि उत्तरायण में भी नहीं होगा गृह प्रवेश का मुहूर्त। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं उत्तरायण होगा तो मुहूर्त हो जाएंगे सारे, और दक्षिणायन में भी मुहूर्त होंगे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि दक्षिणायन में नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको महीनों के जरिए समझाने का प्रयास करूंगा। सूर्य भगवान जिस राशि पर संचरण करते हैं, बड़े ध्यान से समझना, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए कोई बात नहीं है, धैर्य रखें। स्क्रिप्ट करेंगे तो बात भी समझ में नहीं आने वाले। अच्छा, एक चीज और है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे काम जहां पर बौद्धिक जरूरत पड़ती है, वहां पर तो 1 मिनट और रुक करके काम करना चाहिए। कोई बात फिर भी समझना है, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा।
फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये मत पूछना कि हाँ इतने तारीख में गृह प्रवेश बन रहा है, क्योंकि उसकी जानकारी आपको कैसे दे सकते हैं। आपका मकान दिशा क्या है हमें मतलब पता नहीं, हम की आपकी राशि क्या है, और फिर हम आपके लिए बैठ करके वो कैलकुलेशन वहाँ पर करें, तो इतनी अपेक्षा भी ये भी उचित नहीं है, ठीक है ना। तो मैं आपको सूत्र समझा रहा हूँ, आप घर बैठे खुद दिमाग लगाएं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें। सूत्र आपको सारा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कौन से महीने में करना है हमें इस चीज़ को समझ लेना है। उत्तरायण और दक्षिणायन को बात हटा लो, क्योंकि अगर उत्तरायण दक्षिणायन में फंसे रहोगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। नक्षत्रों की बात आती है, चलो पहले महीने की चर्चा कर लेते हैं। महीने में आपको गिनती से जो है उंगली पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चैत्र का महीना आएगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग बैसाख से गणना शुरू करते हैं, मेष की संक्रांति से, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा, हम चैत्र से ही शुरू कर लेते हैं। आम भाषा में तो चैत्र से ही मान लो। चैत्र के महीने में गृह प्रवेश नहीं होगा। वैशाख में होता है, ज्येष्ठ में होता है, आषाढ़ में होता है, जो चल रहे थे अभी तक। डेट वाइज मैंने सारी मुहूर्त की वीडियो आपको बता रखी है, प्रमाणिक जानकारी आपको दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुहूर्त वाले ऑप्शन में जाइए, वहाँ सारे मुहूर्त मिल जाएंगे। वाहन का मुहूर्त हो, भूमि पूजन का मुहूर्त हो, या फिर चूड़ाक्रम का हो, विवाह का हो, सारे मुहूर्त हैं उसमें। और ये भी जानकारी है कि मुहूर्त कैसे बनते हैं, आज इसीलिए ये वीडियो खास होने वाली है, ठीक है। उसके बाद श्रावण भादों में मुहूर्त नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। श्रावण के महीने, भादों के महीने, क्योंकि कर्क में अब 16 तारीख से सूर्य चल रहे हैं, संचरण सूर्य का कर्क राशि में हो जाएगा, तो मुहूर्त मैंने इस पर एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इस साल वाले जो देख रहे हैं और जो आगामी में, और ये ज्ञान जो है आप अर्जन के लिए देख रहे हैं, उनको ये सब देखने की जरूरत नहीं है। वो ये समझ लें कि कर्क में सूर्य प्रवेश हो जाएंगे तो मुहूर्त आपका गृह प्रवेश का नहीं बनेगा। श्रावण का महीना हो गया, भादों का महीना हो गया, असूज का महीना हो गया, और एक महीना पहले गिना दिया चैत्र, कितने हो गए 4, और एक पौष का महीना 5। ये 5 महीने में आपके गृह प्रवेश नहीं होंगे। अब बचे कितने, 7 महीने, तो वही 7 महीने में आपका गृह प्रवेश होना है। अब कौन कौन से बच गए, थोड़ा दिमाग आप भी लगा लो, यही एक्सरसाइज आपको करनी है। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि कौन से महीने में गृह प्रवेश आप करेंगे और कौन से महीने में नहीं करेंगे। अब आप ये समस्या खत्म हो जाती है, ठीक है। और इस चीज को एक ध्यान और रखना, ये आप जो है चंद्रमास से नहीं, सूर्य मास का ही आप इसमें चयन करेंगे, यानी सूर्य की राशि के हिसाब से देखेंगे। अब नक्षत्रों की बात आती है, तो जो भी स्त्री संज्ञक नक्षत्र हैं उनमें गृह प्रवेश श्रेष्ठ होता है। बारों की बात आती है तो आप रविवार और मंगल को छोड़ दे, बाकी सारे बार श्रेष्ठ होते हैं, कोई इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद अगर बात आती है, अब इसमें 12 महीना आ गया, 12 आ गया, नक्षत्र आ गया, अब क्या है, लग्न। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धिर यदा भवे। यदि आपने किसी भी मुहूर्त शोधन में लग्न आपने शोधन कर लिया है तो सर्वे दोषा विनिश्यन्ति, अगर उसमें कुछ छोटे मोटे और भी दोष बचे हुए हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो भाई ये तो शोधन करना ही चाहिए आपको। लग्न आप उस दिन निकालें कि हमें कौन से लग्न में करना है, समझ रहे हैं। सर्वे दोषा विनिश्यन्ति, लग्न की बात इससे प्रमाणित हो जाती है जिस समय भारत देश आजाद हो रहा था, ठीक है, 1947 की चर्चा कर रहा हूं। दिन निश्चित हो गया 15 अगस्त को होगा, लेकिन मुहूर्त नहीं बन रहा था। हरदेव शास्त्री जी, सूर्य नारायण व्यास, दोनों मूर्धन्य ज्योतिषियों ने कहा कि भाई आज तो इस प्रकार से अभी जिस समय निर्णय हुआ तो अब मुहूर्त नहीं बन रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि समय तो आप चयन कर सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन डेट हमारी ही रहेगी। ऐसे समय में रात्रि के मध्य 12 बजे मुहूर्त निकाला गया था, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें मैं वहां पर विस्तार नहीं करूंगा। तो लग्न का इतना बड़ा जो है फर्क होता है, तो आप लग्न का शोधन देखें उसमें। और चंद्रमा राशि संचरण, बस यही गृह प्रवेश के लिए विशेष चीज है। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे चुका हूं, फिर भी बात समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत मुहूर्तों के लिए आप नीचे अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अध्यात्म ज्योतिष की तमाम ज्ञानवर्धक चर्चाएं। धन्यवाद।